नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 1, जो कि एक कविता है जो लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा, जिसका नाम है आत्म परिचय। और हम यहाँ पर कविता को एक बार आपकी नोटबुक से, आपकी पाठ्य पुस्तिका से, यानी कि जो आपकी बुक है उससे हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा हम यहाँ पर पाठ के जो 2-3 जो आपके काव्यांश हैं उनके भावार्थ को हम यहाँ पर समझ चुके हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही उससे जुड़े भावार्थ को भी यहाँ पर समझेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी चैप्टर में, इसी पाठ में एक और गीत है जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आगे हम उसे भी कंटिन्यू करेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में सबसे पहले आपको कवि परिचय एक तरह से दे दिया था और उसके बाद हमने जो 2 यहाँ पर हमारे काव्यांश थे, काव्य जो आत्म परिचय यानी कि जो पहली हमारी इसमें कविता दी गई है, उस कविता के 2 हमारे काव्यांशों का, पहले काव्यांश और दूसरे काव्यांश का भावार्थ हमने यहाँ पर समझ लिया था। तो देखिए, दूसरा काव्यांश हम पढ़ चुके थे यहाँ पर और उसके भावार्थ को जान चुके थे। अब हम तीसरे काव्यांश का यहाँ पर भावार्थ पढ़ेंगे और साथ ही जो इसके कठिन शब्द हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और जो यहाँ पर अर्थ ग्रहण संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था कि जो 2 काव्यांश मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराए हैं, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है, ये मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि ये पाठ आपका परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको इस पाठ को पढ़ के रखना है, इस पाठ के एक-एक भावार्थ को आपने समझना है, ताकि आपको परीक्षाओं में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड हमारा काव्यांश, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। और ये काव्यांश हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका से भी पढ़ लिया था, केवल वहां पर रीडिंग हमने की थी। और यहाँ पर हम इसकी सप्रसंग व्याख्या भी कर रहे हैं साथ में, तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है, नादान वही है हाथ जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मूढ़ न क्या जग मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, उन जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर यौवन का अर्थ है जवानी, उन्माद का अर्थ है पागलपन। ठीक है, उन्माद का अर्थ एक तरह से कह सकते हैं काफी ज्यादा उत्तेजित होना, एक्साइटेड होना किसी चीज के लिए। अवसाद का अर्थ है बहुत ज्यादा दुख या उदासी या खेद। यत्न का अर्थ है प्रयत्न या प्रयास। नादान नासमझी या अनाड़ी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बाकी कुछ और शब्द हैं जैसे मूढ़ या आपका दाना, जग। तो इस तरह से प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रसंग मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया। प्रसंग जो है, जो प्रसंग की एक जो पंक्ति होती है वो कहीं हर काव्यांश के लिए आपकी अलग होती है कि जो कुछ उसमें बताया गया है वो आपने लिखना है। जैसे देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है। इतना तो आप लिखेंगे। और देखिए, इसके आगे भी यहाँ पर आप लिखेंगे, इसके जो कवि है वो इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से उनके मन में जो यौवन का उन्माद है, ये जो ये यौवन में एक
उन्माद होता है, बहुत ज़्यादा जोश होता है, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है जीवन के प्रति और लगता है कि मैं सारे काम मैं कर सकता हूँ, कुछ भी मेरे लिए टफ नहीं है, कुछ भी मेरे लिए कठिन नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये एक उन्माद होता है। तो वही यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि उनके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, यानी कि उनके मन में जो यौवन का पागलपन होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, एक जोश होता है, एक उत्साह होता है कि मैंने अपने जीवन में ये लक्ष्य प्राप्त करना है। और वो कहते हैं कि इसी की मस्ती में वो घूमते हैं और इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं। वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है और कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है, कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है तो वो उसे बाहर से हंसाती है, परंतु उनका मन जो है रो देता है। देखिए, जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, अक्सर हमारी उनके साथ खट्टी मीठी नोक झोंक भी होती रहती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति कहीं हमसे दूर चला जाता है तो फिर क्या होता है कि हमें उनकी याद जब आती है तो क्या होता है कि बाहर से तो हमें हंसी आती है कि उनका नेचर ऐसा है, लेकिन अंदर से हम रोते हैं कि हम उनसे दूर हो गए। ठीक है, बाहर हंसा रुलाती भीतर, अर्थात कवि अपने मन में यानी कि जो उनके मन में याद आ रही है उससे वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगला, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है काव्यांश की, यत्न करे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। क्या कहते हैं कवि? यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार में लोगों ने जब जब सत्य जानने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने भी सत्य को नहीं जान पाया है। इस कारण क्या है? क्योंकि सत्य को, जीवन के सत्य को नहीं जानते हैं, और इस कारण क्या होते हैं कि वो नादानी कर बैठते हैं। इस कारण क्या होता है कि वो नादानी कर बैठते हैं। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि मूर्ख नादान भी वही होते हैं जहां पर समझदार और चतुर होते हैं। ठीक है, मूर्ख और नादान भी वही होते हैं जहां पर समझदार और चतुर होते हैं। हर व्यक्ति हर व्यक्ति क्योंकि क्या कर रहा है, भोग सामग्री के प्रति, यानी कि संसाधनों के प्रति, संसाधनों की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है और वो इतना भी सत्य नहीं सीख पाता कि इतना भी सत्य नहीं सीख पाता कि ये जो संसाधन है, ये जो सामान है, ये जो चीजें हैं, वो सब यहीं रह जानी है। वो ये सब सोचता नहीं है। वो जानते हुए भी, देखते हुए भी ये सारी गलतियां करता है, ये सारी नादानियां करता है। और कहते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि फिर मूढ़ ना क्या जो इस पर भी जग न सीखे, कि वो व्यक्ति नादान है और अपने आप के लिए कहते हैं मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। सीखा ज्ञान यानी कि एक तरह से वो कहते हैं मैं ज्ञान की बातों को, जो मेरा सीखा हुआ ज्ञान है, अब ज्ञान क्या है? ज्ञान तो यही है सीखा हुआ कि हमें अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा परिवार हमने रखना है, अपना संसाधन जोड़ने हैं, सब तरह हमें एक तरह से सुख संसाधन से रहना है। लेकिन वो कहते हैं अब मैं इन सांसारिक बातों को भूल रहा हूँ, अब मैं ये सीखा हुआ ज्ञान भूल रहा हूँ, अब मैं अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ, मैं अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहली 4 पंक्तियों में आत्मा अभिव्यक्ति की गई है, अंतिम 4 पंक्तियों में सांसारिक जीवन के प्रति बताया है। उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है, यानी कि उन्माद है लेकिन उसमें भी अवसाद है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से गेयता का गुण होता है। कर यत्न मिटे सब में सत्य किसी ने जाना, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहां पर दाना में सूक्ति जैसा प्रभाव है, और खड़ी बोली है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रश्न है, जो आपके अर्थ ग्रहण से संबंधित, कि आपने कितना सीखा, तो यौवन के उन्माद का तात्पर्य बताइए। यहाँ पर यौवन के
उन्माद का तात्पर्य बताइए। तो देखिए पहला जो प्रश्न है तो इसका उत्तर क्या है कि कवि प्रेम का दीवाना है। कवि क्या है? प्रेम का दीवाना है। और एक तरह से उनको उनका उद्देश्य भी यही है कि वो संसार के लोगों को प्रेम देना चाहते हैं, संसार में प्रेम फैलाना चाहते हैं। और उन पर अभी प्रेम का ही, यौवन का उन्माद, जो प्रेम का ही नशा होता है वो अभी उनमें छाया हुआ है। परंतु जो उनकी प्रिया है, यानी कि जिनसे वो प्रेम करते हैं, वो उनके पास नहीं है और इसीलिए वो दुखी हैं। उन्मादों में अवसाद का अर्थ है कि वो, क्योंकि वो इस समय पर उनके साथ नहीं है, उनके पास नहीं है, इसीलिए वो दुखी और निराश हैं। कवि के मन की स्थिति कैसी है? कवि की मन स्थिति कैसी है? तो कवि के जो मन की स्थिति है कि कवि जो है संसार के सामने हंसते हुए रहते हैं, संसार के सामने कभी भी अपना दुख जाहिर नहीं करते। वो संसार के सामने हंसते हुए रहते हैं, परंतु अंदर से वो रो रहे हैं, अंदर से वो दुखी है। एक तो वो अपने प्रिय की याद में दुखी है और दूसरा संसार की स्थिति को देखकर दुखी है। अगला, नादान कौन है और क्यों? तो देखिए यहाँ पर कवि ने नादान उन लोगों को कहा है जो एक तरह से संसारिकता में फंसे हुए हैं, माया जाल में फंसे हुए हैं और मोह माया के बंधनों में फंसे हुए हैं और अपने संसाधनों को ही सबसे बड़ा मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो मेरा घर है, ये जो मेरी गाड़ी है, ये जो मेरा बंगला है, ये सब ही मेरे हैं। वो इसमें ज्यादा लगे रहते हैं। वो संसार के लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। संसार में एक तरह से अपना अलग वो बनाना चाहते हैं कि हम अलग रहें, हम किसी से बात ना करें, हम किसी से मतलब ना रखें, केवल अपने पास जो सुख के संसाधन है, यानी कि वो उन्हीं को सत्य मानते हैं, उन्हीं को सच मानते हैं और इसीलिए कभी उन्होंने उन्हें नादान कहा है। संसार के बारे में कवि क्या कह रहा है? तो यहाँ पर देखिए संसार के बारे में कवि कह रहे हैं कि यहाँ लोग जीवन के सत्य को जानने का प्रयास तो करते हैं, परंतु वो कभी भी इसको जानने में सफल नहीं रहते और आज तक जीवन के सत्य को संसार में कोई नहीं जान पाया है और इसीलिए संसार के लोग जो हैं वो क्या है, एक तरह से बहुत ज्यादा दुखी भी हैं। कवि संसार सीखे हुए ज्ञान को क्यों भुला रहा है? तो यहाँ पर देखिए कवि ने कहा था मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, एक तरह से मैं भूल रहा हूँ सीखा ज्ञान, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि सीखे हुए ज्ञान को क्यों भुलाना चाहते हैं? तो देखिए कवि सीखे हुए ज्ञान को इसीलिए भुला रहे हैं क्योंकि उनको उनके उससे जीवन के सत्य को की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि उससे जीवन का सत्य नहीं मिलता है, बल्कि अब वो कहते हैं मैं अपने मन के अनुसार चलूंगा, अपने मन के अनुसार करूंगा तो तभी क्या होगा, जीवन में एक तरह से थोड़ा सा वो खुश रह पाएंगे। तो इस तरह से तीसरा काव्यांश हमने यहाँ पर पढ़ लिया है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, आपने देखा। और जैसे कि मैंने बताया एक एक काव्यांश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो इसीलिए अब चौथे काव्यांश को यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता। ध्यान दीजिएगा, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। अब देखिए नाता जो शब्द है उसका अर्थ है संबंध, वैभव का अर्थ है समृद्धि, पग अर्थात पैर, रोदन अर्थात रोना, आग का अर्थ होता है जोश, भूय का अर्थ होता है राजा, प्रसाद का अर्थ है यहाँ पर महल, न्यौछावर अर्थात कुर्बान करना, खंडहर अर्थात टूटा हुआ भवन। ठीक है, और इस तरह से कुछ सरल भी आपके शब्द हैं उनको आप कर सकते हैं। फिर वही आपने यहाँ पर लिखना है
प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं और इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताते हैं कि किस तरह से जीवन की जीनी शैली अपनानी है और साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों का उजागर करती है कि किस तरह से इस दुनिया के साथ उनके संबंध जो है अच्छे नहीं है हमेशा से, क्योंकि उनके विचार बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह से आप देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पर व्याख्या क्या है। कवि कहते हैं मैं और जग और कहाँ का नाता। तो कवि कहते हैं मुझ में और संसार में कोई भी संबंध नहीं है, मैं कुछ और हूँ, जग यानी कि संसार कुछ और है और कहाँ का नाता। जब दोनों अलग अलग हैं तो कोई नाता, कोई रिश्ता, कोई संबंध कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है, क्योंकि कवि के विचार बिल्कुल अलग है संसार से, संसार के विचार बिल्कुल अलग है कवि से। तो वो कहते हैं मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करते हैं और फिर उसे मिटा देते हैं। यह संसार इस धरती पर सुख एकत्रित करता है। कवि को ये संसार पसंद क्यों नहीं है? क्यों कवि के विचार संसार से अलग है? क्योंकि कवि कहते हैं कि जो संसार है वो हर रोज इस पृथ्वी पर सुख के संसाधन एकत्रित करता रहता है। यानी कि यहाँ पर लोगों को जीवन के सत्य का ज्ञान तो है नहीं कि आखिर हमारा क्या होना है, आखिर हमने जीवन में करना क्या है, आखिर हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, बल्कि ये तो रोज नए नए सुख के संसाधन, आज गाड़ी ले लिया, आज बंगला ले लिया, आज नया मोबाइल ले लिया, आज अच्छा एक तरह से वॉशिंग मशीन ले लिया, एक अच्छा फ्रिज ले लिया, एक अच्छा एसी ले लिया या एक अच्छा रेफ्रिजरेटर ले लिया। तो जो भी चीजें हैं वो अपने लिए वो हमेशा अच्छा उसको चाहिए और वो रोज रोज क्या करता है, संसाधनों को एकत्रित करता रहता है। उसको लगता है कि यही सब कुछ है, ठीक है। और कवि इससे जस्ट अपोजिट है। उनको वो कहते हैं कि जो लोग एक तरह से बिल्कुल इन सब चीजों से दूर होते हैं वो क्या करते हैं, सचमुच में एक तरह से संसारिक ज्ञान को जान गए होते हैं। जो सच है संसार का ज्ञान उसको जान गए होते हैं और इसीलिए कवि ने हर कदम पर धरती को ठुकराया है, क्योंकि उन्हें ज्यादातर चीजें गलत लगती हैं और अर्थात वो जिस संसार में रहते हैं उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखते हैं, यानी कि उनके विचार जो है संसार के लोगों से नहीं मिलते। तो इस तरह से कवि क्या कहते हैं, देखिए बहुत ही सुंदर पंक्ति थी। मैं निज रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हाँ हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं कि उनके रोदन में भी, जब वो रोते हैं तो उसमें भी प्रेम है और उसकी शीतल वाणी में आग समाई हुई है, यानी कि वो जो शीतल वाणी से अपनी बात रख रहे हैं उसमें भी आग है। समझने वालों के लिए बहुत बड़ी चीज है और एक तरह से जनता में क्रांति लाने वाली बातें वो कहते हैं। अर्थात उनकी बातों में इस दुनिया के प्रति, संसार के प्रति असंतोष झलकता है। उनका जीवन प्रेम की निराशा के कारण एक खंडहर है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्योछावर होते हैं, यानी कि फिर भी उस पर राजाओं के महल न्योछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का एक हिस्सा लिए वो घूमता है जिसे महल पर न्योछावर कर सके। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां। देखिए कवि ने यहाँ पर अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग विरोधाभास अलंकार है, और की आवृत्ति यमक अलंकार है, कहाँ का और जग किस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार है, रस श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है और खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो विशेष था इस पाठ से जुड़ा हुआ, इस काव्यांश से जुड़ा हुआ, वो आपको बताया। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर है, देखिए अर्थ ग्रहण से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, कवि और संसार के बीच क्या संबंध है। तो देखिए कवि और संसार के बीच किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। संसार में संग्रहित वृत्ति है, कवि में नहीं,
और कवि तो अपने मन के संसार बनाता है और रोज मिटाता रहता है। कवि और संसार के बीच क्या विरोधी स्थिति है? देखिए, कवि और संसार के बीच जो सबसे बड़ी विरोध की स्थिति है वो ये है कि कवि को सांसारिक आकर्षणों का मोह नहीं है। कवि के अंदर लोभ मोह नहीं है। जो संसार के जो संसाधन है, सांसारिक आकर्षण जो है, उन आकर्षणों के प्रति कवि के मन में मोह नहीं है। और इसके अलावा उनका जो व्यवहार है वो एक तरह से बिल्कुल सबके लिए सामान्य है, सबके लिए बराबर है। लेकिन जो संसार के लोग हैं वो अपार धन संपत्ति एकत्रित करते रहते हैं और सांसारिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से उनको इसीलिए यही विरोधाभास सबसे बड़ा है कि वो कहते हैं संसार के लोग जो हैं वो बस धन एकत्रित करते रहते हैं, बस संसाधन एकत्रित करते रहते हैं। प्रश्न ग है, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूं से कवि का क्या तात्पर्य है? तो शीतलवाणी में आग लिए होने से कवि का तात्पर्य है अपनी शीतल और मधुर आवाज में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखता है ताकि वह दूसरों को जागृत कर सके। अगला है प्रश्न, कवि के पास प्रेम महल के खंडहर के अवशेष हैं। कवि के पास क्या है? प्रेम महल के खंडहर के अवशेष है। संसार के बड़े बड़े राजा प्रेम के आवेग में राजगद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो संसार के बड़े बड़े राजा हैं वो भी इन सब के लिए अपनी राजगद्दी तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से चौथा काव्यांश भी हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। पांचवा काव्यांश यहाँ पर पढ़ेंगे, मैं रोया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पंक्तियां हैं, बहुत ही मजेदार हैं। ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, देखिए कितनी सरलता है कवि के अंदर, कितनी सहजता है उनके अंदर कि वो क्या कहते हैं, मैं रोया तो तुम कहते हो इसको गाना। अगर मैं कभी अपने दुखों पर रो पड़ता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं गा रहा हूँ। अगर मैं दुख में बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता हूँ और मैं फूट पड़ता हूँ, जोर जोर से रोने लगता हूँ, तो तुम कहते हो इसे छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहते हैं कि आप लोग मुझे कवि क्यों कहते हैं। मैं तो दुनिया का एक हूँ एक दीवाना। मैं तो इस संसार का दीवाना हूँ। मैं तो इस दुनिया का दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निदाशेष लिए फिरता हूँ। जिसकी सुनकर शाम झुके लहराए, मैं वही संदेश लिए फिरता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। एक बार हम इनके यहाँ पर भावार्थ को जान लेते हैं, क्या कुछ यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। तो सेम चीज ये देखिए, पहले कठिन शब्द, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। तो देखिए, फूट पड़ा अर्थात जोर से रोया, दीवाना अर्थात पागल, मादकता अर्थात मस्ती, निशेष अर्थात संपूर्ण। और इस तरह से व्याख्या, कवि कहते हैं कि प्रेम की जो एक तरह से पीड़ा के कारण उनका मन रोता है, अर्थात हृदय की। देखिए प्रसंग आपका सेम वही है। प्रसंग आपने क्या करना है, प्रसंग में आपने बिल्कुल यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय से ली गई है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं और इसमें कवि जीवन को जीने के लिए अपनी शैली बताते हैं, अपना तरीका बताते हैं कि वो किस तरह से जीवन को जी रहे हैं और दुनिया के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को भी उजागर कर रहे हैं। तो कवि क्या कहते हैं, देखिए व्याख्या सुन लीजिए। यहाँ पर कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है। जब कभी
प्रेम की पीड़ा के कारण, क्योंकि कवि ने संसार में प्रेम फैलाने का काम किया है और वो कहते हैं कि संसार जो है प्रेम से ही चलता है। ये संसाधन, ये सुख की चीजें, ये सामान, ये चीजें, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। जो आपका प्रेम है, सद्भाव है, यही आपके साथ जाएगा और यही संसार में रहेगा। तो कभी कभी प्रेम की पीड़ा के कारण जब उनका मन रोता है और हृदय रूपी व्यथा जो है वो शब्दों के रूप में जब प्रकट होती है, तो संसार उस रोने को गाना मान बैठता है। और जब यही वेदना, यही पीड़ा, यही दर्द जब अधिक हो जाता है और वो दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने लगते हैं, तो संसार इस प्रक्रिया को, कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं कोई कवि नहीं हूँ। वो कहते हैं मैं तो एक दीवाना हूँ जो हर स्थिति में मदमस्त रहता हूँ, हर स्थिति में मैं खुश रहता हूँ, हर स्थिति में मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। तो ये संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाहता है। आगे कहते हैं कि समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। वह दीवानों का रूप धारण करके समाज में, संसार में रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसके लिए वह घूमता रहता है और इस मस्ती को सुनकर सारा संसार जो है झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम से में झुक जाते हैं, आनंद में झूमने लगते हैं और मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिससे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर। विशेष क्या है, कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है और मस्ती के गीतों से फूट पड़ती है। जो उनके अंदर ये मस्ती है वो गीतों के माध्यम से फूट पड़ती है। कवि कह कवि कहकर तथा झूम झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है और कवि क्यों कवि में प्रश्नालंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। मैं शैली के प्रयोग में कवि ने अपनी बात कही है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है और लिए फिरता हूं में गेयता की वृद्धि की गई है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। फिर से देखिए, कवि की किस बात को संसार क्या समझता है। बहुत ही सुंदर, कवि की किस बात को संसार क्या समझता है। तो कवि कहता है कि जब विरह की पीड़ा के कारण वो रोने लगते हैं, जब कभी विरह की पीड़ा के कारण वो रोने लगते हैं तो संसार उसे गीत समझ बैठता है और जब उनकी वेदना अत्यधिक बढ़ जाती है तो वो शब्दों के माध्यम से जब फूट पड़ती है तो लोग उसे कहते हैं छंद बनाना। लोग उसे समझते हैं छंद बनाना। तो इस तरह से कवि की का जो रोना है उसको लोग क्या कहते हैं, उसको गाना समझने लगते हैं और उनकी विरह की जो वेदना है उसको वो छंद बनाना समझते हैं। कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करते हैं और क्यों। तो कवि स्वयं को दीवाना कहलाना पसंद करते हैं क्योंकि वो तो कहते हैं कि वो दीवाने हैं। आपने देखा होगा, हमने क्लास जो आपकी 8th क्लास है उसमें हमने चैप्टर पढ़ा है दीवानों की हस्ती। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, जो मदमस्त होकर घूमते हैं, जो केवल और केवल संसार में प्रेम का प्रचार प्रसार करते हैं। उनको संसाधनों से लेना देना नहीं, उनको जीवन में आई हुई परिस्थितियों से लेना देना नहीं। वो जीवन के हर सुख दुखों को समान भाव से पीकर चलते हैं, जीवन के सुख दुखों को समान भाव से लेकर चलते हैं। तो वही दीवाना कवि अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं क्योंकि वो अपनी असलियत को जानते हैं और उनकी कविताओं में बहुत ज्यादा दीवानगी है। और इस तरह से दूसरा प्रश्न क्लियर हुआ। तीसरा प्रश्न है कवि की मनोदशा कैसी है। तो कवि की जो मनोदशा है वो है कि वो बहुत ज्यादा मस्ती में चूर है और उसी मस्ती के कारण जो वो गीत गाते हैं उनके गीतों में दुनिया झूमती रहती है, खुश होती रहती है। अगला प्रश्न है कि कवि संसार को क्या संदेश देना चाहता है और संसार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे लास्ट जो काव्यांश है उसका लास्ट प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कवि संसार को क्या संदेश देना चाहता है और संसार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है। तो कवि संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश देना चाहते हैं और उसके
संदेश पर ये संसार झूमता है, झुकता है तथा आनंद से लहराता है। वो संसार को संदेश देते हैं कि जो संसाधन है वो तो क्या है, नष्ट होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं, लेकिन जो ये प्रेम है, ये जो खुशहाली है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है, ये कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 का पहला चैप्टर जो कि है आत्म परिचय, उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और सभी काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ लिया और मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी अब आपको इस पाठ में होने वाली है। आप घर पर जाइए, जितना बन पड़ता है, जितने भी काव्यांशों से बन पड़ता है, उसके भावार्थ को, उसकी व्याख्या को और उससे जुड़े हुए अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्नों को नोट करने का प्रयास करें अपनी नोटबुक में। कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। साथ ही इसी पाठ में हमारा एक गीत है जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा ही लिखा गया है, तो उस गीत को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। इससे पहले आप इस आत्म परिचय कविता को कंप्लीट कर ले, नोटबुक में नोट डाउन कर ले और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन्हें भी लिख लें। तो टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।